मुझे कुछ नहीं बोलना। अगर मैं तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा सकता हूं तो अर्श से गिराकर इस जमीन पर मिला सकता हूं। समझी ड्रीम गर्ल मिस आयशा सरीन? बोलना है तो बोलो, वरना जस्ट लीव माई हाउस राइट नाउ। बोलो। अपनी जिंदगी में मैं आपसे ज्यादा और आपसे बढ़कर किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन आपने कभी मुझे उस तरह से प्यार नहीं किया जिस तरह से मैंने आपको प्यार किया। आपने मुझे छोटे मोटे फैसले लेने की इजाजत जरूर दी, लेकिन अपने बड़े बड़े फैसलों में भी आपने मेरी मंजूरी की परवाह कभी नहीं की। आप कहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैंने ये विश्वास आप में कायम किया है। मैंने क्यों हमेशा ये जिंदगी जी जिसमें मुझे हर पल लगता रहा कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। आपने तो कभी कोई फैसला करने से पहले ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। एक दिन में अचानक से आपने मुझसे आकर कह दिया कि आप इस लड़की को ड्रीम गर्ल बनाना चाहते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप मुझसे पूछे कि आयशा, क्या तुम अपनी जगह किसी और को देने के लिए तैयार हो? क्या आपके इस फैसले से मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? आपने तो बस फैसला सुना दिया, उसके आगे कुछ नहीं देखा कि उससे मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मुझसे बिना पूछे फिर इसी लड़की को आपने अपनी अगली फिल्म में भी कास्ट कर लिया। आपने तो हमेशा मुझसे कहा ना कि मेरी जैसी कोई नहीं, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि ये लड़की एकदम मेरे जैसी है? आपसे प्यार करती हूँ मां, इसलिए ये कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि मुझे इस लड़की से जलन है। मैं जो कर सकती थी मैंने सब करके देख लिया। आपसे मैंने कहा कि ये लड़की, इस लड़की में जुनून नहीं है, ये इसके लायक नहीं है, ये मुझे नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, सब कुछ कह दिया। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप मुझे समझते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं समझते। क्योंकि अगर आप मुझे समझते होते तो आप समझ जाते आयशा इस बात से खुश नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, कि मुझे तकलीफ है, लेकिन आप नहीं समझे। और तुम लक्ष्मी, तुम इस सारी दुनिया में सिर्फ मेरा ही करे और मेरी ही जिंदगी मिली साबोटाज करने के लिए, मेरी ही जगह मिली लेने के लिए। तुमसे तो मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया ना। तुम्हारे सामने तो मैंने हमेशा सच कहा कि तुम चली जाओ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो तुम क्यों नहीं गई? क्यों नहीं मुझे छोड़कर चली गई? हमारी जिंदगी को छोड़कर चली गई। हमेशा लड़ती रही, दस से मस्त नहीं हुई, मेरे किसी डिसीजन को तुमने माना नहीं। जब मैं हार गई तब जाकर तंग होकर मैंने इसके रास्ते पे रुकावटें पैदा की, क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन ये लड़की हर बार कामयाब हो जाती थी
हर बार आके निकल जाती थी, सबकी आंखों में आ जाती थी। अब सब लोगों को इसकी छोटी छोटी बातें लगता था कि कितनी मेहनत करती है। ये जिस जगह पर पहुंचना चाहती थी, उस जगह पर पहुंचने के लिए मैंने जो मेहनत करी है, उसके सामने इसने क्या मेहनत करी है? क्या मेहनत है वो? जो कुछ भी इसने किया मेरी जिंदगी के साथ, मेरे दिल और दिमाग के साथ, उसके बाद खुद ही बोलने लगी कि जैसे मैंने इस पर जुल्म किया। एक लड़की जो एक्टर बनने आई थी, उसे मैंने अपने ऑफिस में मुलाजिम बना दिया। यही कहते हैं ना हम सब लोग। मैंने सिर्फ इसको जॉब ऑफर करी। अगर लक्ष्मी तुम जॉब नहीं करना चाहती थी तो छोड़ देती, चली जाती। मैंने तुम्हारे हाथ बांधकर तुम्हें उस ऑफिस में नहीं रोका था। झूठी मैं नहीं हूं, झूठी ये लड़की है। हमेशा से कहती रही कि इसे आयशा जरीन जैसा बनना है, इसे आयशा जरीन जैसा नहीं बनना, इसे हमेशा से आयशा जरीन की जगह लेनी थी। इसे मुझे धक्के मार के निकाल के मेरी जगह बैठना था। ये ड्रीम गर्ल बन गई। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको जरीन भी तो बनना था। समर के साथ प्यार का ड्रामा शुरू कर दिया, क्योंकि इसे सरीन भी बनना था और मेरे घर में भी आना। जिस लड़की को मैं 2 मिनट अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे मैं अपने घर में कैसे बर्दाश्त करती? हाँ, मैं नहीं चाहती थी समर की तुम दोनों की शादी हो। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है और अभी भी लगता है कि ये लड़की ठीक नहीं है। कैसे ठीक हो सकती? मेरा भाई जिसे मैंने अपने हाथों से बड़ा किया, पाला, आज उसने मुझे उससे इतना दूर कर दिया कि वो मेरा दुश्मन बन गया है। तो आपको लगता है कि ये लड़की ठीक है? इसीलिए मैंने सारा एमएमएस स्कैंडल किया था कि ये लड़की मुझसे दूर हो जाए, मेरे परिवार से दूर हो जाए, समर से दूर हो जाए, हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाए। लेकिन उस बात का भी समर पे कोई असर नहीं पड़ा। समर फिर भी उससे शादी करना चाहता था। मैं जो कर रही थी, जैसे कर रही थी, कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ये लड़की मेरी तरफ आगे बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने सिर्फ शादी वाले दिन इस लड़की को जाकर समझाने की कोशिश की कि देखो लक्ष्मी, अगर तुम समर से शादी करती हो तो समर का करियर, उसकी लाइफ ये उसके लिए ठीक नहीं है। वो अपनी फिल्म पर ध्यान नहीं दे रहा। इसमें क्या गलत बात है? आप मुझे बताइए। उसने समर को इतना अंधा कर दिया था। समर अपने करियर पर, अपनी पहली फिल्म पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने सिर्फ जाकर लक्ष्मी को यह बात समझाई। उसके बाद लक्ष्मी गायब हो गई। मुझे लगा कि शायद तुम समझ गई। मुझे लगा कि शायद लक्ष्मी तुम अब मेरा पीछे छोड़ दोगी, अब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी। मैं खुद थक गई थी। लेकिन नहीं, ये लड़की मेरे पीछे से मेरे खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग करने के लिए गायब हुई थी कि लड़की वापस आकर मुझे अपने झूठे खून के इल्जाम में फंसाना चाहती है। मुझे अपने झूठे खून के इल्जाम में इन लोगों ने फंसा। क्या वो गलत नहीं है? और फिर अपने साथ करण और अभिमानी को मैंने आपसे अभिमानी का जिक्र कभी नहीं किया, क्योंकि वो मेरा अतीत था। अभिमन्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, और अपने अतीत का मैं बिल्कुल कोई जिक्र नहीं करना चाहती थी। और अब भी उसे वापस मैं नहीं लाई, ये लोग लाए मेरे खिलाफ हथियार बनाकर।
तो मैंने भी उसे इनके खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। जंग का ऐलान मैंने नहीं किया था, इन्होंने किया था। और जब उस जंग में भी मैं जीत गई तो इन्होंने मुझे दूसरे तरीके से हराने की सोची। ये लोग मेरे पीछे पड़े, मैं किसी के पीछे नहीं। वरना आप बताइए ये कैसे हो सकता है कि जब अभिमन्यु यहाँ आए तब ये लोग भी आ गए। इनके झूठे खेल की वजह से, इनकी झूठी प्लानिंग की वजह से मुझे सजा होने वाली थी, मैं जेल में चली जाती। हाँ, इन जैसे झूठे मकान लोगों के साथ रहने से तो अच्छा कि मैं जेल में रहती। लेकिन आपके बिना मैं नहीं रहती, इसीलिए मैंने जो कुछ किया सिर्फ इसलिए किया कि मैं आपसे अलग था, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और यही मेरा सच है, पूरा सच, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सर, तुम तो जानती हो ना आयशा, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में रही हो। जब हम किसी एक्टर को फिल्म का नरेशन देते हैं तो कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, ताकि उसे लगे कि वो इस फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रहा है। और तुमने जो कुछ भी कहा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, अपने आप को मद्देनजर रखते हुए कहा, लेकिन आधा सच, सिर्फ आधा सच था। पूरा सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने कहा था कि लक्ष्मी माथुर की जिंदगी में तुमने रुकावटें पैदा की। सच था, लेकिन इसलिए नहीं क्यों मैं लक्ष्मी को ड्रीम गर्ल बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत हो। यह सच्चाई है। तुमने समर और लक्ष्मी को अलग करने की कोशिश की, इसलिए नहीं कि तुम समर की भलाई चाहती थी, बल्कि इसलिए कि तुम जानती थी कि अगर समर और लक्ष्मी की शादी हो जाती है तो वो नवरंग में और इस घर में बराबर की हिस्सेदार होगी, और तुम ये नहीं चाहती। And how could I forget? तुमने तो जिक्र ही नहीं किया कि तुमने समर को ड्रग एडिक्ट बनाया। आयशा, how could you do something like that? तुम जानती हो कि समर मेरी जान है और तुमने समर के साथ ऐसा किया। Anyway, करण का और लक्ष्मी का एमएमएस बनाया, इसलिए नहीं कि तुम इन सब को अलग करना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम लक्ष्मी को बदनाम करना चाहती थी, उसे बेइज्जत करना चाहती थी, उसे इस इंडस्ट्री से, उसे इस शहर से निकालना चाहती थी। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द ट्रूथ व्हिच यू हैवंट सेड। अगर कोई और लड़की लक्ष्मी की जगह होती ना, आत्महत्या कर चुकी होती, वो डेड। लेकिन लक्ष्मी में ताकत है, मादा है जीने का, इसीलिए वो आज यहां खड़ी है। आयशा, ये है हकीकत और ये है सच। आयशा सरीन, दिस इज द ट्रूथ। बोलो, कैसे जस्टिफाई करोगी इसे? एंड फॉरगेट इट, ये सब चीजें अलग। अभिमन्यु का क्या? Let's hear about अभिमन्यु। How do you justify अभिमन्यु? जो रात तुमने अभिमन्यु के साथ गुजारी है, तुम उसको किस तरह जस्टिफाई कर पाओगे? जो सौदा तुमने अभिमन्यु के साथ किया, उसको किस तरह जस्टिफाई करोगे? मेरे यकीन और मेरे विश्वास को तोड़ने को किस तरह जस्टिफाई करोगे? सरीन खानदान की इज्जत मिट्टी मिलाने का, उसे किस तरह जस्टिफाई करोगे? तुमने मेरे प्यार को जलील किया। How could you justify that? बहुत जस्टिफाई कर रही हो ना अपने आप को। अब बोलो, अच्छा नाटक करती हो तुम, बहुत अच्छा नाटक किया तुमने। स्टोरी बाय आयशा सरीन, ग्रेट एक्ट्रेस। लेकिन ये मत समझना कि आधा घंटा ये स्टोरी सुनाने के बाद, रोने के बाद हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। बहुत प्यार किया तुम्हें आयशा सरीन,
बहुत प्यार किया मैंने तुम, बहुत यकीन किया तुम पर, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। लेकिन अब बस बहुत हो गया तुम्हारा झूठ और तुम्हारी मक्कार। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। ऐसे बात से प्यार करते, प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, प्लीज। हाँ, तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने नंदिनी को क्यों डिवोर्स किया, उसे क्यों इस घर से निकाला? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक बेवफा औरत थी। Just like you, cheaters. अरे वो तो मेरे बच्चों की माँ थी, फिर भी मैंने उसे इस घर से निकाला, तो तुम्हारी क्या? मुझे तो खुशी है कि हमारी कोई औलाद नहीं। वैसे भी तुम मेरे बच्चों की मां बनने के लायक थे। मैं तुम्हें हमेशा कहता था ना, आयशा सरीन, तुम जैसी और कोई नहीं, तुम जैसी कोई नहीं आयशा सरीन, तुम जैसी कोई नहीं, यही कहता था ना। आज मैं 2 लफ्ज और ऐड करना चाहता हूं इसमें। आयशा सरीन, तुम जैसी मक्कार और गिरी हुई औरत कोई नहीं है, कोई नहीं। ऐसे मत कहिए, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहिए, ये सब गलत। आप इस तरह का फैसला नहीं सुना सकते, मैं आपसे अलग रहकर जी नहीं सकती। प्लीज प्लीज मानो, प्लीज। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल आपको दिए, आप इस तरह से मुझे छोड़ नहीं सकते। समर, इससे कह दो कि इसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं, लेकिन जब तक इसका इंतजाम नहीं होता ये यहां रह सकती है, लेकिन सिर्फ एक शरणार्थी की तरह। किसी से कोई रिश्ता या ताल्लुक बनाने की जुर्रत मत करना। मत समर, समर बोलो ना, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करती हूँ, मानो से बोल, समझाओ समर। लक्ष्मी, तुम्हें ड्रीम गर्ल बना, तुम ड्रीम गर्ल बन जाओ, तुम्हें समर से शादी करनी है, तुम समर से शादी कर लो, तुम्हें जो करना है करो, करो। तुम डायरेक्टर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें डायरेक्टर बता दूंगी, तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा। मुझे माफ कर दो, तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन मानव को कहो, तुम जानते हो ना कि मैं उसे कितना प्यार कर, मुझे माफ कर दो, सब मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो मैं सबको बोल दूंगी कि मेरी गलती थी, बस मेरी गलती थी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ थी, मैं सबको कह दूंगी कि मैंने किया था, प्लीज। लेकिन तुम्हें
को संभालो भाई।